सोच का प्रभाव आज हमारे मन पर पड़ता है और वह मन का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी आदतों में शामिल हो जाता है। और अगर हमारी आदतें ही अगर बुरी हो जाए तो हमें एक बुरा व्यक्ति माना जाने लगता है और उस बुरे व्यक्ति का समाज में किसी भी तरह से कोई कदर नहीं करता। और जब हमारी कदर नहीं होती तो हम धीरे धीरे टेंशनों से भर जाते हैं और धीरे धीरे एक बुरे आदमी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बुरा कोई भी नहीं होता, लेकिन हालात और परिस्थिति उसे बुरा बना देती है। मजबूरी एक ऐसी चीज है जो कुछ भी उसे करवा लेती है, चाहे वह मजबूरी आपके घर संबंधित हो, चाहे वह पैसे संबंधित हो, चाहे परिवार संबंधित हो, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकती है। लेकिन मजबूरी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज हमें मजबूर नहीं होना है, मजबूरी को हमेशा के लिए खत्म करना है। हमें आज अपने ऊपर फोकस करना है। जो व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं फोकस करना जानता है वह किसी भी तरह की कोई मजबूरियां हमेशा गिनाता नहीं है। क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिस भी व्यक्ति के पास जाकर बैठेंगे वह कोई ना कोई अपनी मजबूरियों को गिनाता चला जाता है। और आज मजबूरियों को इतना ज्यादा गिनाया जाता है, अरे हमारे साथ आपको तो पता नहीं है, हमारे साथ ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। लेकिन मजबूरी को मजबूरी किसने समझा? आपने। मजबूरी को मजबूरी मानने वाला कौन है? आप। कभी हताश ना हो, कभी निराश ना हो, कभी परेशान ना हो। जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफें आएंगी, लेकिन कभी भी ये मत सोच के बैठो कि यार मेरे साथ बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी हर किसी जीव के इंसान के सामने होती है, मजबूरी हर व्यक्ति के सामने होती है। लेकिन क्या उस मजबूरी को जिंदगी भर मजबूरी समझ कर बैठे रहोगे? हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हमें उस चीज को करने की आवश्यकता है जिससे शायद आज तक मैंने किया नहीं है। अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने शरीर की क्षमताओं को पहचानो। आप सब कुछ कर सकते हो। हर किसी सफल आदमी को भी दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। हर किसी व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। भगवान ने किसी को अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया हुआ है। हर किसी के पास वही समय है। कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई लाखों कमा रहा है, कोई दिन भर में 100 रुपए कमा पाता है। तो कारण क्या है? क्षमताएं सबकी अलग अलग हैं। लेकिन हम मजबूरी के नाम ले लेके आज हमारी क्षमताओं पर शक कर रहे हैं, हमारी क्षमताओं को धीरे धीरे कम करते हुए जा रहे हैं, हमारी क्षमताओं को हम कम आंकते हैं। इसलिए कभी भी हमारी क्षमताओं से बढ़कर हम कार्य नहीं करते। जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ आपको छोटा मोटा रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर जैसे मान के चलो आपने अगर पढ़ा ही नहीं है तो सफलता कहां से मिलेगी? ऐसा तो नहीं कि आपको कोई बिना पढ़े ही पास कर देगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ कॉपी में लिखोगे, कुछ पढ़कर गए होंगे तो ही आप पास हो सकते हो। चाहे आप कितने ही अच्छे दिखते हो, चाहे आप वेल सेटल्ड हो, चाहे आप बड़े घर के व्यक्ति हो, लेकिन आपकी कॉपी में अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो आपको कोई भी एग्जामिनर पास नहीं कर सकता। इसका मतलब सिंपल सा समझ लें कि हमारे अंदर अगर गुण नहीं है, हमारे अंदर अगर संस्कार नहीं है, हमारे अंदर अगर वह क्षमताएं नहीं है, तो इसका मतलब मैं अंदर से भी खोखला हूं। बाहर से मैंने बहुत सारे आर्टिफिशियल रूप से दुनिया को समझा रखा है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, लेकिन अगर मैं अंदर से खोखला हूं तो इसका मतलब मेरा जीवन बहुत ही दुर्लभ है, मतलब व्यर्थ है। तो इसलिए जीवन में हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे। कभी यह ना सोचे यार दूसरा व्यक्ति तो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, दूसरा व्यक्ति तो मेरे से ज्यादा बड़ा है, दूसरा व्यक्ति के पास तो मेरे से ज्यादा पैसे हैं, दूसरा व्यक्ति तो ओहदे में मेरे से ज्यादा बड़ा है। ऐसा ना सोचें, क्योंकि आप अपनी क्षमताओं को जिस दिन पहचान लेंगे उस दिन आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। कभी ये मत सोचो, दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो। जो व्यक्ति दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करता है वह जिंदगी में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करता। इसका मतलब यह है अगर आपने कंपेयर करना अगर शुरू किया
तो ये जिंदगी में कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप एक दूसरे से तुलना करते चलो, जिंदगी भर तुलना करना, लेकिन वह तुलनाएं कभी खत्म नहीं होगी। जितना आपके पास है, जितनी चीजें आपके पास है, उसमें संतुष्टि करना सीखो, क्योंकि बिना संतुष्टि के जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा जितनी गोदड़ी हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, यानी जितनी आपके पास क्षमताएं हैं उतना ही हमें कार्य करना चाहिए। वही कहते हैं ना, ठीक है, कहते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी आमदनी तो आपकी अगर अठन्नी है और आपका रुपया अगर 1 रुपए का खर्चा है, तो इसका मतलब लॉस सीधा सीधा आपको है। इसलिए अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने घर परिवार की स्थिति को देखो और उसी स्थिति के अनुसार उसको आगे बढ़ाने में निरंतर लग जाओ, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। एक दिन आपके पास वो सब कुछ होगा जिसकी आपको चाहना है। बस निरंतर आगे बढ़ते चलो, अपने हौसलों को कम मत करो, अपनी क्षमताओं को मत कम आंको। आप बहुत शक्तिशाली हो, आप कर सकते हो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। इस संकल्प के साथ रोज अपने से बातें करें कि यार मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मेरे अंदर वो क्षमताएं हैं जिसके आधार पर मैं जीवन जी सकता हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को कम ना आके और निरंतर अपने आप को मोटिवेट करते रहे और कहीं ना कहीं अपने आप से आप बातें करते रहे कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, सिवाय मेरे अंदर मेरे आत्मविश्वास की क्या है, भरपूरता हो। क्योंकि आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वह आत्मविश्वास की कमी है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास कम होता है वह कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। आज बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सिर्फ आत्मविश्वास की कमी के कारण बड़े बड़े उद्योग भी बंद हो जाया करते हैं, सिर्फ आत्मविश्वास। और उसी डूबी हुई कंपनी को कोई दूसरा व्यक्ति जब खरीदता है तो वो उसको इस तरह से चलाता है कि वो उसको वापस से उस ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जहां तक किसी ने सोचा नहीं था। तो किया क्या, उसने भी पैसा खर्च किया, आप भी पैसा ही खर्च कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ था। उसके अंदर पहले से उस चीज की प्लानिंग वो करके बैठा था कि इस कंपनी को अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे चलानी कैसे है। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें, अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखें और खुद के ऊपर एक बार सोचें और देखें कि यार कहां पर मैं गलतियां कर रहा हूं। इसलिए बहुत अच्छे से अपने आप को मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद।